मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स, इस टॉपिक पर हम थ्योरेटिकल चर्चा कर चुके हैं। अब जैसा कि मैं कह रहा था कि एक सेट मैंने 100 क्वेश्चन का बनाया हुआ है, जिसमें वो क्वेश्चन है जो या तो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, डिफरेंट एग्ज़ाम में आए हुए हैं, या जिनके आने की प्रबल संभावना है। तो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ज़रा बताइए। मैं बता चुका हूँ पहले टॉपिक में। देखिए 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम भारत में कब पारित किया गया? भारत में ये पारित किया गया 1993 में, 1993 में। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये भारत में लागू कब से हुआ? 93 में ये लागू नहीं हुआ था, 1 अप्रैल 1994 से लागू हुआ है। इतना भी आपको ध्यान रखना है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावी कब से हुआ? 1 अप्रैल, मतलब नई फाइनेंशियल ईयर, 1 अप्रैल नई फाइनेंशियल ईयर मानी जाती है हमारी, 31 मार्च हमारी फाइनेंशियल ईयर एंड मानी जाती है। तो न्यू फाइनेंशियल ईयर में नेक्स्ट ईयर, मतलब 93 में ये एक्ट बना और 94 1 अप्रैल को पारित हुआ। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। लागू हुआ या प्रभावी हुआ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल की स्थापना कब हुई? 12 अक्टूबर को 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 12 अक्टूबर 1993। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। UDHR यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल कितने अनुच्छेद हैं? जैसे हम पीछे पढ़ चुके हैं, इसमें 30 अनुच्छेद हैं। ठीक है। कितने अनुच्छेद हैं? 30। अंतर्राष्ट्रीय जो या यूनिवर्सल या वैश्विक जो है उसमें कितने अनुच्छेद हैं? 30। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NHRC नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? इसको पूर्व मुख्य न्यायाधीश को, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, रिटायर्ड। ठीक है। किस देश में सबसे पहले मैग्ना कार्टा? इंग्लैंड में हुआ था। मैग्ना 1215 में इंग्लैंड में राजा की शक्तियों को सीमित किया गया था, और तो ये पहला मैग्ना कार्टा था जो इंग्लैंड में लागू हुआ। ठीक है। फ्रांस की डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उसमें ये डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स पारित हुआ था। तो ये हो गया भैया 1789। ठीक है। इसके बाद अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई, जिसमें लाइफ, लिबर्टी एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस का अधिकार दिया गया? 1776। याद रखिए, 1776। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? देखिए मौलिक अधिकार की बात चल रही है ना, ह्यूमन फंडामेंटल राइट्स की बात चल रही है, मौलिक अधिकार। तो ये हैं भाग 3 में। मौलिक अधिकार किसमें है? और मौलिक कर्तव्य आते हैं तो वो भाग 4 के पार्ट A में। ठीक है, अगर कर्तव्य की बात आती तो। ठीक।